जो लोग समाज में और मुआशरे में अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं और कौम की और समाज की खिदमत और सेवा की नीयत से खड़े हुए हैं उम्मीदवार के तौर पर, उनको कामयाब किया जाए। पंचायत इलेक्शन को लोग एक गंदी राजनीतिक तौर पर देखते हैं। सोच सकते हैं कि जो आदमी ज़हनी तौर पर अपना मिशन अलग रखता है, ख्यालात की बुनियाद पर अपनी दुनिया की बिसात अलग रखता है, उस आदमी को अगर आराम की जरूरत पड़ रही है तो कितने खुलूस के साथ वो किस दरवाजे पे जा रहा है जिसको अपने जहन का मुखालिफ समझ रहा। इस वक्त मैं धोरिया प्रखंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये मदरसा है जामिया मुहीनुस सुन्ना बिशनपुर के नाम से, और यहाँ पर एक उलमा की एक मजलिस लगी हुई थी, एक दीनी प्रोग्राम था। आइए जानना चाहते हैं कि इस मजलिस में क्या सब कुछ बातें हुई और इस मजलिस को इनेकाद करने का, इस मजलिस को मुनक्किद करने का असल मकसद क्या। मोहम्मद खालिद इकबाल कासमी, आज जो महबूब नगर मिज़दादार हाई स्कूल बिशनपुर, आज जो आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ आपके मदरसे में, इसका असल मकसद क्या? इनका मकसद ये था कि धोरिया ब्लॉक में जितने भी मदारिस हैं, उलमा वगैरह हैं, उनका इत्तेहाद जो पहले से चल रहा है, पहले से जो चल रहा है इत्तेहाद, उन्हीं सिलसिले में हर 2 महीने पर 3 महीने प्रोग्राम हर मदरसे में अलग अलग हुआ करता है। इस सिलसिले में ये प्रोग्राम था। चूँकि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 16 अगस्त से तमाम प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, इसी सिलसिले में हम लोगों की बैठक थी ताकि लोगों को जोड़ा जाए। इससे मतलब ये कि तकरीबन ये समझ लीजिए 1.5 साल के बाद तालीमी सिलसिले का आगाज हुआ, उसी को जोड़ने के लिए जी 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 एक फिगर थी। जी जी उसी को जोड़ने के लिए, ताकि बच्चे कैसे आए, जो 1.5 साल बच्चे घरों में रह चुके हैं, तालीम से इनकता हो चुका है, जो बिगड़ चुके हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे लाइन पे लाया जाए, इसी सिलसिले में हम लोगों की। उसके लिए कोई लाही अमल आप लोगों ने तैयार किया? उन लोगों ने लाइन ने तैयार किया है कि हम लोगों को अभी जो मशवरा हुआ, हम लोगों का मशवरा ये हुआ कि हम लोग वफ्द की शक्ल में गांव में जाएंगे। जो लोग मुंतजमीन हजरात हैं, जो लोग मतलब कि धोरिया प्रखंड के जो मुहक्किम वगैरह है, सब मिल करके गांव में जाएंगे और इमाम से मुलाकात करेंगे। वहाँ पर ऐलान किया जाएगा, बाकायदा गाँव वाले को बैठाया जाएगा और वहाँ पर मशवरा किया जाएगा। जो बच्चे आपके घर से दूर है, जो पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जो पहले पढ़ रहे थे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको हमारे मदरसे में दाखिला कराएं। इस वक्त देखिए चुनावी माहौल भी है और तकरीबन बिहार में पंचायत का इलेक्शन भी है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? बहुत मुस्तहकम इरादा लेके चल रहे हैं। बगैर इल्म के अल्लाह को लोग पहचान नहीं सकेगा। और 1.5 साल से जो सियासी या जो हुकूमत की मजबूरियाँ कोरोना लेके हो रही है, उससे इल्म को बहुत दूर रखा चला गया और इल्म से राब्ता टूट गया। ये राब्ते को जोड़ने के लिए इन लोगों को बहुत सही मुहिम और तरीका है। हमारे साथ और भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मौलाना इलेक्शन का माहौल चल रहा है और सभी लोग इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, तो आप उलमा होने की वजह से, एक जिम्मेदार होने की वजह से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ जितने भी हाजरीन हैं उनसे मेरी एक ही अपील है, वो ये कि जो लोग समाज में और मुआशरे में अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं और कौम की और समाज की खिदमत और सेवा की नीयत से खड़े हुए हैं उम्मीदवार के तौर पर, उनको कामयाब किया जाए। पंचायत इलेक्शन को लोग एक गंदी राजनीतिक तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर हम इसको मुस्बत नज़रिए से देखें तो हम अपने मुआशरे और समाज में इन ओहदों पर रहकर पंचायत इलेक्शन के मुख्तलिफ जो ओहदे हैं, मुखिया कलीदी ओहदा है और इसी तरह से और भी कई पद हैं वार्ड का, तो ये पंचायत को सफाई सुथराई और हर तरह के जो कि ज़रूरी जो बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए जो सरकार की तरफ से जितने भी योजनाएं मिलती हैं, उनको सही तौर पर ईमानदारी से, अमानतदारी से लागू करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे लोगों का चुनाव हो। आप वोटर से कभी कुछ कहना चाहेंगे? वोटर से बस यही कहना चाहेंगे, यहाँ जो लोग हाजिरीन हैं वो अहले इल्म फजल और अहले फिक्र नज़र लोग हैं, उनसे ये कहना चाहेंगे, आप कहें कि भाई आपको जो वोट का अधिकार मिला है वो अल्लाह की तरफ से एक हक है, अमानत है, इसको ज़ाय मत करें 2 पैसों के अंदर और एक चाय के अंदर और चंद रुपयों के एवज, बल्कि इसको समाज के लिए जो है कि सही तौर पर और हकदार लोगों तक पहुँचाए। प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, तो इस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये अच्छा अभियान है। अगर इसी तरीके से हम लोग
अहले राय लोग, अहले इल्म लोग और जो हमारे दानिशमंद लोग हैं, इस तरीके से अगर सबको जमा करके इस तरीके से अगर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी तो इंशाअल्लाह समाज के अंदर एक बेदारी आएगी। और तालीम से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग तरह तरह की ठोकरें खा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की ही कमी की वजह से है, चाहे हमारी सियासत की कमी हो या हमारी तालीमी कमी हो। हम कई लाइन से और कई तरीके से हम कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से हम दूसरी फील्डों में और दूसरी जगहों में हम कमज़ोर साबित हो रहे हैं। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें तालीम हासिल करने की अशद ज़रूरत है। इसमें आज जो प्रोग्राम हुआ है, जो लाही अमल तैयार किया गया, क्या उसको अमली जामा पहनाया जाएगा या सिर्फ वो 10 कॉपी पर ही चढ़ कर जाएगा? नहीं, आज की मजलिस में जो ये प्रोग्राम हुआ आज, तो इसको लाहे अमल पहनाने के लिए हम लोग तैयार हैं और जितनी मुमकिन कोशिशें होंगी वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत खूब। मौलवी शरीफ साहब से हजरत मौलवी नजीर साहब। बताइए हजरत, आप कहाँ से तशरीफ लाए? हम तो झारखंड से तशरीफ लाए हैं और ये सोच कर आए कि ये देखने के कभी मौका मिलेगा कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम अपने नुमाइंदे को किस अंदाज से चुन रहे हैं। और हमने ये देखा और ये महसूस किया कि सारे इलाके के दीनदार लोग यहाँ जमा हैं और तमाम लोगों की निगाहें भी अपने नुमाइंदे के लिए दीनदार का ही इंतखाब करने का मिजाज बना हुआ है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि लोग अपने नुमाइंदा ऐसे लोगों को चुनें, ऐसे लोगों का इंतखाब करें जिसके अंदर दीनी मिजाज हो, दीनी सोच हो, तो इससे दीन का भी फ़ायदा होगा और आवाम की जो मजबूरियाँ, जो परेशानियाँ हैं वो भी दूर होंगी। वोटरों से कुछ अपील करना चाहते हैं? जो और भी वोटरों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप अपने वोट का इस्तेमाल सही करें। आपके पास तो बहुत सारे लोग आएंगे और अपनी अपनी बोलियां बोलेंगे और अपनी अपनी खूबियों का बयान करके आपके वोटों को समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल आपको ये सोचना है कि आपका अपना कीमती वोट किनके झोली में जाना है कि जहां कामयाब करने के बाद आपका काम हो, आपके समाज का काम हो, आपके माशरे का काम हो, जिससे कौम और मुल्क और मिल्लत सबको फ़ायदा पहुँचे। ऐसे का इंतखाब होना निहायत ज़रूरी है। चलिए, बहुत खूब, बने रहिए हमारे साथ।